देखो इधर अब, चलो आ जाओ इधर, पहले इसको खत्म कर ले, फिर टाइम नहीं बचेगा ना, पहले फिर टाइम बचेगा तो अपन चेक कर लेंगे। क्लियर? हेडिंग डाल दो नर्नस्ट इक्वेशन, हेडिंग डाल दो नर्नस्ट इक्वेशन। आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन। यदि आप यहाँ प्लस ले लोगे तो अपचयन अपॉन ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये सिंबल देखो, ठीक है। तो नर्नस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्नस्ट समीकरण। अब मेरी बात समझो, जैसे मान लो अपन ने ये सेल ले लिया, क्या ले लिया, विद्युत रासायनिक सेल ले लिया। एक साइड मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, एक साइड मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका अपचयन हो रहा है। इन दोनों को जैसे हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक तार से जोड़ा, प्लस यहाँ पे लवण सेतु से जोड़ दिया। क्लियर? ये हम विद्युत रासायनिक सेल टाइप का बना लिए। अब क्या करते हैं, जैसे ही इस मतलब इस इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड से हमने एक तार से कनेक्ट करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो गया? ऑक्सीकरण। यदि इसका ऑक्सीकरण शुरू होगा, मान लो ये मेटल है, तो ऑक्सीकरण शुरू होगा तो M से M प्लस N मतलब N इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल यदि मैंने इसको ले लिया, जिंक ले लिया, तो Zn से Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जब यहाँ से M प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोड में एक विभव उत्पन्न होगा, इसी तरह विभव इस इलेक्ट्रोड में उत्पन्न होगा। इधर साइड जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। इधर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अपचयन विभव। ठीक है। तो समझना, नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया जिसमें उन्होंने, जहां नॉट लगा है, जीरो लगा है, ये होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जहां नहीं है वो सिर्फ होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, समझना मेरी बात। तो नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल के ऑक्सीकरण व अपचयन के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्नस्ट समीकरण। क्लियर? फिर से सुनना, नर्नस्ट समीकरण के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण व अपचयन में एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्नस्ट समीकरण। लिखो परिभाषा इसकी, दर्शाने के लिए ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, एक गणितीय व्यंजक दिया, एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। आ जाओ इधर। ठीक है, चलो यदि हम नर्नस्ट इक्वेशन देखें, पहले ध्यान से समझना, फिर पूरी स्टेप हो जाएगी तो नोट कर लेना। क्लियर? ये देखो, ये धातु है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और धातु बनाया, मतलब इसका क्या हुआ? अपचयन। ठीक है, क्या हुआ? इसका अपचयन। अब यदि हम, ये धातु का अपचयन हुआ है, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का मतलब विभव में अंतर हुआ होगा। ठीक है। तो अब यदि हम इस सेल, मतलब इस अभिक्रिया के लिए नर्नस्ट समीकरण लिखें तो क्या बोलेंगे? किसी सेल का विभव, किसी सेल का विभव तथा उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद बोलो आर टी अपॉन एन एफ एल एन, अपचयन अपॉन ऑक्सीकरण। तो हमारा हो जाएगा यहाँ अपचयन m अपॉन ऑक्सीकरण m प्लस। यदि आपने यहाँ प्लस कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर? फिर उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन में
उन्होंने सबकी वैल्यू रख दिया। जैसे हमारा मान लो R कितना होगा 8.314, T कितना दिया है 298 केल्विन, F की वैल्यू कितनी होती है 96500 फैराडे नियतांक। Ln क्या होता है, Ln मतलब होता है 2.303 लॉग बेस 10। क्लियर हुआ, ये इनकी वैल्यू होती है। तो चलो रखो, तो हमने क्या किया, ई सेल, ये अभिक्रिया हमको याद रखना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन यानी कि लॉग है ना, लॉग एम अपॉन एम प्लस। इतना याद हो गया। इसके बाद बहुत इजी है, हमारी आर की वैल्यू 8.314 होती है, टेम्परेचर हमको 298 केल्विन दिया हुआ है, फैराडे की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया था 96500, और ये हमारा एल एन की वैल्यू होती है। अभी लॉग तुम लोगों को पढ़ा दिया हूँ क्या, अभी टाइम बचेगा तो लॉग सिखा दूंगा। पहले समझो ये लॉग होता है, मैथ वालों को आना चाहिए, मैथ वालों को तो पता होगा ना लॉग, मैथ में तो बहुत सारा लॉग है। तो हो गया एल की वैल्यू 2.303 लॉग बेस 10 होती है। क्लियर, चलो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, मैंने इसकी वैल्यू रख दिया 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, m अपॉन m प्लस। क्लियर, चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बोलो आर की वैल्यू बोलो फटाफट, 8.314 इंटू 298 केल्विन। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, तो यहाँ पे चलो हमको अभी एन इलेक्ट्रॉन है, नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ले लिया एन इलेक्ट्रॉन। एफ की वैल्यू बोलो फटाफट 96, एफ की वैल्यू है ना, तो मैंने आर की वैल्यू लिख दिया, टी की वैल्यू लिख दिया, इसकी फिर हम लिख देंगे 2.303 लॉग बेस 10 एम अपॉन एम प्लस। चलो सॉल्व करो इसको, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इंटू करो, कितना आएगा, देखो इन दोनों को करोगे ना तो 8 दूनी 16, 19 के समथिंग आएगा, 19.4 आएगा मोबाइल से करोगे तो। 8.314 इंटू 2.303 करोगे ना तो ये 19 के समथिंग आएगा, 19 इंटू 298 अपॉन 96500 एन लॉग m अपॉन m प्लस। क्लियर, m प्लस n मतलब यहाँ पे, इसको पूरा सॉल्व करोगे तुम लोग तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 m अपॉन m प्लस आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका इसमें इंटू करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.059। क्लियर, तो ये हो गया हमारा नर्नस समीकरण। क्या हुआ इधर से है, हाँ 19 पॉइंट कुछ होगा ना, याद है ना मेरे को। तो ये हो गया हमारा समीकरण, कुछ नहीं है, देखो कितना इजी है। पहले हमको ये याद ही रखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम प्लस। इसको बोलो एक बार सब लोग फटाफट, तभी याद होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कॉपर के तार, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक कॉपर के तार को देखो ऐसे 0.1 मोलर CuSO4, 0.1 मोलर CuSO4 विलयन में डुबाने पर देखते जाओ ना, देख विलयन में डुबाने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए।
विभव की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। इस ताप पर कॉपर इलेक्ट्रोड का इस ताप पर कॉपर इलेक्ट्रोड का इस ताप पर कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है। देखो इधर 0.34 वोल्ट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले फटाफट। देखो इधर सब लोग समझो क्वेश्चन। एक पात्र है जिसका ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे। किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 273 प्लस करते हैं। तो 273 प्लस 25 892 298 केल्विन हमारा ताप आ गया। इस ताप पे हम क्या करेंगे, इसमें जो हम CuSO4 विलयन लेते हैं और एक इसमें कॉपर की तार लगा देते हैं। कॉपर की तार लगा दिए तो जैसे इस कॉपर की तार को CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट है। ठीक है। अब ये किसकी तार है? कॉपर की। तो यदि ये कॉपर की तार है तो देखो Cu+2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अपचयन होगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है? देखो E सेल इक्वल टू बोलो E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन कॉपर। कॉपर ले लिया मैंने, है ना। चलो तो E0 सेल की वैल्यू दी है 0.34 माइनस 0.059 n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन log 1 Cu+2 की वैल्यू कितनी दी है? 0.01 मोलर। अच्छा 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। अब 1/10 को 10 अपॉन ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो ये उठ जाएगा log 10। और सुनो log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस करो इसको, ये तो पूरा 1 हो गया। इसको करो 0.0 2 दूना 4 2 1 9 2 18 2 पंचे 10। ठीक है। माइनस कर दो 0.3400 0.0295 10 में 5 गए 5, ये बचा 10 0 3 1 और ये हो गया 1 हाँ 3 4 0.3105 हमारा आ जाएगा 0.3105 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर ई सेल का। हाँ तभी तो करवाया हूँ, नोट कर लो फटाफट।